मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिक्षित परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों आज का घटक है 9.1 भाषिक, जिसमें आयु, समय तथा घड़ी, रिश्ते, तर्क संबंधी जानकारी की सहायता से अनुमान प्राप्त करना। यस बच्चों, यानी तर्क तथा अनुमान की हम बात करेंगे। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये आज का जो घटक है तर्क तथा अनुमान की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों तर्क एवं अनुमान इस तरह के प्रश्नों के उत्तरों के लिए दी गई जानकारी तर्क संगत रूप को ध्यान में रखकर अनुमान लगाना होता है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक होता है। तो चलिए बच्चों, प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझना है। और आयु वाले प्रश्न प्रकार में 2 अथवा 3 व्यक्तियों की आयु की तुलना की जाती है अथवा उनका अंतर दिया जाता है। राइट, तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। इसमें तुलना की जाती है 2 या 3 व्यक्तियों की, तो यस अथवा उनका अंतर दिया रहता है। आगे उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। उनमें से किसी एक व्यक्ति की आयु में अथवा दोनों व्यक्ति की आयु में अंतर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों बीजगणित एवं अंकगणित का उपयोग करके उत्तर ढूंढना चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे हम उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। तर्क एवं अनुमान के इस भाग में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाला कोण, मिनट की सुई का घंटे की सुई को पार करना आदि बातों पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, दाहिनी ओर स्क्रीन पर जैसे कि अगर हम कहें तो आप एक घड़ी देख पा रहे हैं। राइट, तो चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको बताने का प्रयास करते हैं। यस, सबसे पहले आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि एक घंटे का मतलब यस 60 मिनट की बात करें तो एक घंटे में यस अगर हम मिनट की सुई की बात करें बच्चों तो वो 360 अंश पूरा घूम जाती है। यस, अगर मिनट की सुई की बात करें बच्चों, जैसा स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर रेड जो लाल कलर की आपको सुई दिखाई दे रही है, यस तो जरा आप ध्यान से देखिए उसे। यस 12 पर है और ये पूरा एक चक्कर लगा रही है। तो बच्चों मिनट की सुई आपने देखा, यस जो पूरा एक चक्कर लगा ली यानी एक पूरा सर्कल, एक पूरा वृत्त बन गया। और बच्चों एक पूरा वृत्त बन गया यानी 360 अंश। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि एक वृत्त में 360 अंश होता है। 360 अंश का मतलब बच्चों ये 4 समकोण, 90 अंश का एक समकोण होता है, इस तरह से 360 अंश हो जाते हैं। अब बच्चों तो अगर हम यूं देखें कि 60 मिनट में यानी एक घंटे में मिनट की सुई 360 अंश घूमती है, तो इस प्रकार अगर n मिनट की बात करें तो n मिनट में यस वो 6n अंश यानी 6n अंश घूमती है। यस, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। घंटे की सुई की बात करें बच्चों तो घंटे की सुई एक घंटे में, राइट, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की बात करें। ध्यान रखिए घंटे की सुई एक घंटे में यानी 60 मिनट में 30 अंश घूमती है। यानी बच्चों अगर हम 12 से 1 की बात कर रहे हैं तो चलिए 12 से 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितना अगर घंटे की बात करें, राइट, तो बच्चों ये हो गया 30 अंश। यस, तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं बच्चों तो 30 अंश और फिर यहाँ 2 तक 30 अंश, फिर 30 अंश, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक घंटे की सुई की अगर बात करें बच्चों, राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 अंश। यस, तो इस तरह से 30 30 60 30 90 और 6 तक यहाँ तक आने पर फिर 90। यस, यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वह आपको ध्यान रखना है कि यस घंटे की सुई एक घंटे में 30 अंश घूमती है। इस प्रकार n मिनट में वह सुई n/2 अंश घूमेगी। राइट बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से घड़ी में अगर निकट के 2 अंकों के बीच की बात करें बच्चों तो 30 अंश के कोण की दूरी होती है।
यस, जैसे 12 से 1 की बात करें, 12 से 1 की बात करें तो 30 अंश की दूरी, राइट। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, जो घंटे की सुई की बात करें तो देखिए घंटे की सुई जो कि 12 पर थी और ये 3 पर आ रही है, यानी बच्चों यहाँ पर जो है इसके बीच का जो कोण बनेगा, यस 12 से 3 तक, तो ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का एक समकोण बनेगा, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, राइट। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों और आगे हम समझ लेते हैं। घड़ी में निकट के 2 अंकों के बीच 5 भाग होते हैं, राइट। अगर इसकी हम बात करें बच्चों, यस, तो यहाँ पर 2 यानी 12 से 1 के बीच की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 5 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों प्रत्येक भाग 1 मिनट को दर्शाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसीलिए मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश, जिस बच्चों जैसे कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मिनट की जो सुई है वह 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है, राइट। तो 6 अंश ये आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट यानी 1 मिनट में 6 अंश, तो इस तरह से 5 मिनट में 30 अंश। तो जैसे अगर हम बात करें 12:10 से 12:11 यानी 1 मिनट हो रहा है, 12:10 से बात करें तो 12:10 से 12:11 यानी 1 मिनट के बीच सुई जो वो 6 अंश की दूरी तय करती है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यस, ये देखिए जो पूरा चक्कर आपने देखा, जो रेड यानी लाल रंग की जो सुई इसने जो किया वो आपने क्या देखा, यस बच्चों पूरा 360 अंश एक पूरा चक्कर लगा। अब जरा इसको देखिए, ये घंटे की सुई, अब जरा इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से जो चल कर आई ये 90 अंश का कोण बना रही है, एक समकोण बना रही है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर इसे आप समझ सकते हैं। और इस तरह से अगर हम 12 से, ये देखिए आपने जो ग्रीन सुई है हरे रंग की, आपने देखा 12 पर थी, ये 6 पर आ गई, यानी बच्चों यहाँ पर आपने देखा है कितना दूरी तय किया इसने, इस बच्चों कितने अंश दूरी तय किया, देखिए दो समकोण का मतलब क्या, एक समकोण में 90, तो 90 180, अर्थात 180 अंश का कोण, यानी एक सरल रेखा जिसे कहते हैं, राइट। तो ये सब समझ सकते हैं कि 180 अंश का कोण आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यस बच्चों, तो घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण दूरी ज्ञात करने के लिए देखना चाहिए कि दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट, यानी मिनट की जो कितने भाग हैं, और उसे 6 से गुणा कर लेना चाहिए। जैसे मिनट की सुई 1 मिनट में हमने कहा 6 अंश घूमती है, राइट। तो 1 मिनट में जैसे बात की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मिनट होता है, तो ये 6 अंश हुआ, और इस तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 5 भाग है, 6 गुणे 5 कर देंगे, 6 पंजे 30, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ आप देख सकते हैं 30, 30, 60 और 30, 90, जैसे कि हमने चर्चा किया था। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, उसी तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं घड़ी पूरा घूमती है, यस, तो 360 अंश यानी आपको ध्यान रखना है 4 समकोण की बात करते हैं, यस। और अगर इस तरह से, यानी यहाँ पर जैसे आप देखिए अगर ये 3 के सामने है और ये 12 से चल करके, तो ये 90 अंश का कोण आपको ध्यान रखना है, बार बार एक समकोण यहाँ पे बनता है। तो यस बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने चर्चा अभी किया कि ये जो ग्रीन कलर की सुई जो कि 12 से 6 तक पहुँची है, राइट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 180 अंश की दूरी इसने तय किया, यानी 180 अंश आप ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 समकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। तो बच्चों यस, आपको 4 विकल्प मिलते हैं और इन्हीं 4 विकल्पों में से बच्चों आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है, राइट। तो चलिए पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। माँ बेटी की आज की आयु का योग 30 वर्ष है, राइट। माँ बेटी की आज की आयु का योग 30 वर्ष है। माँ बेटी की अपेक्षा 22 वर्ष बड़ी है, तो बेटी के जन्म के समय माँ की आयु कितनी रही होगी, राइट। बच्चों आपको जरा ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माँ बेटी की आज की आयु का योग 30 वर्ष है, राइट। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है
यस, माँ और बेटी की आयु का जो योग है वो 30 वर्ष है और माँ बेटी की अपेक्षा 22 वर्ष बड़ी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माँ बेटी की अपेक्षा 22 वर्ष बड़ी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माँ अगर 22 वर्ष बड़ी है, राइट, और अगर योग जो है कि आज की अगर बात करें तो 30 वर्ष है। बट बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है बेटी के जन्म के समय माँ की आयु। तो बच्चों बेटी के समय जो है बेटी के जन्म के समय, यानी माँ ने जब बेटी को जन्म दिया तो उसकी अगर आयु के अंतर की बात करें तो उसके आयु का अंतर क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिए प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है कि बेटी के जन्म के समय माँ की आयु कितनी रही, अंतर, तो अंतर तो क्या होगा, अंतर 0 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ आपने देखा कि माँ बेटी की अपेक्षा 22 वर्ष बड़ी है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो अंतर 22 वर्ष है, यस बच्चों, तो जन्म के समय माँ की आयु कितनी होगी, यस बच्चों 22 वर्ष होगी। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इसलिए बच्चों ये जो अंतर है माँ और बेटी के बीच का जो 22 वर्ष का अंतर है, तो जन्म के समय, यस बच्चों, माँ जब बेटी को माँ ने जन्म दिया तो उसकी आयु में जो अंतर होगा 0 होगा, और इसीलिए जो, यस बच्चों, जन्म के समय माँ की उम्र 22 वर्ष, राइट। तो कौन सा पर्याय सही होगा, चौथा। बहुत ध्यान से आपको समझना है, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देना है, राइट बच्चों। तो प्रश्न को सावधानी से समझना है जैसा कि हमने शुरू में कहा था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहन, सोहन और रोहन की औसत आयु 16 वर्ष है, राइट। और बच्चों मोहन व सोहन की आयु का औसत 14 वर्ष है, तो रोहन की आयु कितनी होगी, राइट। ध्यान रखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें देखिए क्या पूछा गया, मोहन, सोहन और रोहन की जो आयु है, यानी जो औसत आयु है 16 वर्ष है, यानी 3, कौन कौन, मोहन, सोहन और रोहन। तो बच्चों इनकी औसत आयु कितनी है, 16 है, यानी 3 लोग हैं, तो 16 गुणे 3 कितना हो गया, 48, 16 48 हो गया। चलिए बच्चों ये जो एवरेज है तीनों का 48 वर्ष हो गया। इसमें मोहन और सोहन की आयु का जो औसत है वो है 14, यानी बच्चों मोहन और सोहन की आयु का जो औसत है 14 है, यानी 14 गुणे 2 कर दीजिए, तो 14 दूनी कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। अब इसमें ये जो 28 वर्ष है, इस बच्चों इसमें ये जो रोहन है इसकी आयु शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि मोहन और सोहन की जो आयु का औसत है वो 28 वर्ष है। तो बच्चों हमको ज्ञात किसका करना है, हमको रोहन का ज्ञात करना है, तो इसी में से घटा देंगे, राइट, क्योंकि इसमें रोहन का भी शामिल है ऊपर 48 में, तो इसको घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये जो 20 वर्ष है यही सही विकल्प है। तो देखिए 20 वर्ष कहाँ दिया है, ये देखिए पहला ही पर्याय दिया है। तो बच्चों इस तरह से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों खूब अभ्यास के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए पहला पर्याय आपको मिल चुका है सही उत्तर, तो सही विकल्प को बच्चों ये सही पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से आपको अपने आंसर शीट में अच्छी तरह से रंग देना है, भर देना है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। सुबह 10:30 पर शुरू हुआ क्रिकेट मैच दोपहर 2:15 तक चला, तो मैच कितने समय तक चला, राइट। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैच कब शुरू हुआ, मैच शुरू हुआ 10:30 पर। इस बच्चों तो आप घड़ी में देख सकते हैं 10:30, ये जो घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है समय, यानी 10:30 बजे मैच शुरू हो गया क्रिकेट मैच, और कब तक चला, 2:15 तक। तो यहाँ देखिए 2:15 आपको दिखाई दे रहा है, यस, तो इस घड़ी में 2 अब देखिए बच्चों आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि मैच कितने समय तक चला, टोटल टाइमिंग पूछ रहा है। तो 10:30 से 2:15 पर, तो बच्चों बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। 10:30 से आप पहुंच जाइए, 10:30 से मैच शुरू हुआ, तो 10:30 से आसान अगर पहुंचे तो 10:30 से आप 12 पहुंच जाइए, तो कितने घंटे हो गए, 10:30, 11 और 12,
यानी 1 घंटा 30 मिनट। यानी चलिए 12 बजे तक आप पहुँच पे। इसके बाद बच्चों 12 के आगे आप देखिए 2:15 तक मैच चला है, तो 2:15 यानी 2 घंटा 15 मिनट और आगे आप बढ़ जाइए। इसी को जोड़ लीजिए। यस बच्चों, 5 और 3 1 4 और 2 1 3, यानी बच्चों आपका आंसर क्या है? 3 घंटा 45 मिनट। तो बच्चों बहुत ही आसानी से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पर्याय में कहाँ दिया है? 3 घंटा 45 मिनट। ये देखिए तीसरा पर्याय आपको दिखाई दे रहा है 3 घंटे 45 मिनट, यानी ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, तो फटाफट आप प्रश्नों के उत्तर, यस बच्चों, 1 मिनट से कम समय में भी आप हल कर सकते हैं। तो तीसरा पर्याय सही मिल चुका है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो चलिए बच्चों, तीसरे को आपने अच्छी तरह से रंग दिया। आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, घड़ी में 8:20 हो रहे हों तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो चलिए बच्चों सबसे पहले आपको समझना है घड़ी के रूप में, राइट। तो चलिए आपको 4 पर्याय मिलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? 8:20। तो जरा ध्यान से देखिए, 8:20। आइए आपके सामने घड़ी आ चुकी है। घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो घंटे व मिनट, तो देखिए बच्चों ये घंटे की सुई है, जो ब्लू कलर की, नीले कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये घंटे की है, और जो रेड कलर की है ये मिनट की है। 8:20 हो रहा है। पूछा जा रहा है कि इस घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो बच्चों इसे हल करना है तो आप ध्यान से समझिए। अगर 8 बजे की बात करें, यस बच्चों 8 बजे की, तो जैसा कि जो अंतर है आप जानते हैं बच्चों, ये 30-30 अंश का होता है। तो अगर 8 बजे तक की बात करें बच्चों, तो ये आप देखेंगे कि 8 यानी 30 में अगर 8 का गुणा कर देते हैं, यस, तो कितना हो जाएगा? 30 अट्ठे 240। बहुत ही आसान है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं 3 अट्ठे 24 करके शून्य बढ़ा दीजिए तो 240। तो चलिए बच्चों ये 240 अंश मिल गया आपको, अगर 8 होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है, 8 तो नहीं बज रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं। और यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिफरेंस पूछा गया, तो 30 गुणे 8 कर दिए। अब जो मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई कहाँ पर है? इस बच्चों मिनट की सुई है 4 पर, यानी 20 पर। तो 20 मिनट का मतलब यहाँ पर आपको, यस 20 मिनट में ध्यान रखिए बच्चों, अगर यहाँ पर 20 पर यानी 4 पर है, तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर 8:20 है, तो आप क्या करेंगे? यस 20 मिनट है, यानी जैसा कि आप जानते हैं मिनट का जो इस तरह का अंतर है 6 का होता है, तो 20 छक्का 120। यस बच्चों, तो चलिए ये 120 मिनट, यानी ये जो मिनट है, ये मिनट की सुई है बच्चों, ये यहाँ पर, यानी इसको यहाँ तक पार करते हुए यहाँ तक आ चुकी है, राइट। यानी इतना माइनस कर देना है, 240 में 120 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आ गया 120। तो ये आपको 120 आ चुका है। लेकिन बच्चों यहाँ पर पूरी तरह से जो 8 तो नहीं बज रहे हैं, आपको क्या ध्यान देना है? 8:20 हुआ है, तो ये जो घंटे की सुई है बच्चों ये भी आगे बढ़ चुकी है। यस, तो बच्चों 20 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ेगी? 20 मिनट में घंटे की सुई बच्चों कहाँ तक बढ़ेगी? यस, तो ये बढ़ेगी, आप देख सकते हैं 10 अंश बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये 10 अंश बढ़ रही है तो बच्चों इसको क्या करेंगे? 10 अंश उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बढ़ चुकी है। तो इस तरह से 120 और 10 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 130, और आपका आंसर होगा 130 अंश। जिस बच्चों, तो इस तरह से आपका सही उत्तर 130 अंश मिल चुका है। और 130 अंश पर्याय में देखिए तो कहाँ है? ये देखिए तीसरा पर्याय आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप याद रखेंगे तो आप फटाफट जल्दी जल्दी उत्तर आप दे पाएंगे। और 130 अंश आपको उत्तर मिल चुका है, तो 130 अंश तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए, राइट। देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है।
आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली साइकिल 2.5 घंटे बाद कितनी दूरी तय करेगी? तो बच्चों आपके पास 4 पर्याय दिए हैं, ध्यान से देखिए। 100 किलोमीटर पहला पर्याय, दूसरा 60 किलोमीटर, तीसरा 48 किलोमीटर, चौथा 52 किलोमीटर। तो इसमें सवाल में क्या दिया है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली, यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है? 24 किलोमीटर। तो क्या पूछा है? 2.5 घंटे बाद कितनी दूरी तय करेगी। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों। 1 घंटे में 24 किलोमीटर चल रही है, तो बच्चों 24 में क्या करेंगे? 2.5 का गुणा कर देंगे, और 2.5 का गुणा करने का मतलब बच्चों कितना हो गया? यस, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 दूनी 48, और यहाँ पर 48, और ये जो आधा है 1/2 है, तो 24 का 1/2 कर देंगे, यस, यानी 12। तो 48 और 12 आप जोड़ देंगे तो बच्चों आपको आसानी से मिल जाएगा। 48 और 12 कितना होता है? 60 होता है। बहुत ही आसानी से आपको इस तरह से 60 किलोमीटर जो आंसर है आपको मिल चुका है। यस, इस तरह से बच्चों अगर आप अभ्यास करते हैं, फटाफट देखिए यहाँ पर आप मौखिक भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। यस, देखिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली साइकिल, तो 24 किलोमीटर एक प्रति घंटे का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में 24 किलोमीटर, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 2.5 घंटे पूछा है तो 2 घंटे में निकाल लीजिए। 2 घंटे में कितना? 24 दूनी 48, और फिर आधे घंटे में कितना? तो 1 घंटे में अगर 24 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में 12 किलोमीटर, तो बच्चों 48 और 12 जोड़ दीजिए, आसानी से आपको मिल जाता है 60 किलोमीटर। बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, बस आप निरंतर अभ्यास कीजिए। तो देखिए आपका पर्याय मिल चुका है, सही पर्याय है 60 किलोमीटर। यस, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों इस क्रम में देखेंगे, इसमें दिए गए प्रश्न को तर्क के आधार पर हल करना होता है। यस बच्चों, तर्क करना पड़ता है, और ऐसे प्रश्नों में प्रायः तुलनात्मक और कभी कभी गणितीय जानकारी दी जाती है। यदि प्रश्न में 3 अथवा 3 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की गई हो तो बच्चों इस तरह के चिन्ह का उपयोग कर राइट, इस तरह का चिन्ह, यानी इधर बड़ा है, जैसे बच्चों आपको याद होगा ये मगरमच्छ का मुंह, ये देखिए इधर खुला हुआ है पूरा, ये बड़ा है, और ये छोटा है, इधर देखिए बंद है, इधर छोटा है, तो ये बड़ा और छोटा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग करके भी आप बच्चों उत्तर निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्नों को कागज़ पर तालिका बना करके हल करने में आसानी होती है, और कुछ प्रश्नों की जानकारी के लिए आकृति, रेखा, चिन्ह आदि की सहायता से कागज़ पर यानी रफ वर्क भी बच्चों आप करके इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। आइए बच्चे प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यस, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाते हैं, और 4 विकल्प में से बच्चों आपको सही विकल्प ढूंढना होता है। तो प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखिए। कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है। जरा ध्यान से पढ़िए। कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है। मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है। मनाली मीनू की अपेक्षा बुद्धिमान है। राजन मनाली से बुद्धिमान है, और कमला राजन की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो प्रश्न क्या है, सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर आप ध्यान से जिस बच्चों नहीं करेंगे तो इस तरह के प्रश्न में काफ़ी उलझने, अगर उलझेंगे तो समय अधिक व्यतीत हो जाएगा। इसलिए इसका अभ्यास करते समय, जैसा हमने अभी जिन चिन्हों की बात की, उन चिन्हों का उपयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों खूब अभ्यास होना चाहिए। चलिए किस तरह से अभ्यास करना है आइए हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्या कहा, कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो चलिए यहाँ पर हमने कमला लिख दिया, तो कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है, यानी कमला मनाली से बुद्धिमान है। राइट, तो यहाँ क्या देखा आपने, ये कमला है, और यहाँ पर देखिए इस तरह जो चिन्ह यहाँ पर खुला हुआ है, यानी आप देख सकते हैं इधर बड़ा है और इधर छोटा है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों। यानी इस चिन्ह से क्या पता चलता है कि कमला बुद्धिमान है मनाली से, और वही यहाँ पे लिखा है, कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है। अब देखिए आगे क्या है, मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है। यानी चलिए ये देखिए मदन जो है वो कमला से भी बुद्धिमान है, तो कमला यहाँ पर है, तो जो मदन है कहाँ आएगा, उसके लेफ्ट साइड में आएगा, अर्थात इस ओर आएगा।
राइट। तो चलिए उसे रखिए, यहाँ पे रखिए। तो देखिए मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है, राइट। तो देखिए आ चुका है यहाँ पर मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है, इससे ये पता चलता है इस चिन्ह से, राइट। अब आगे देखिए क्या है, मनाली मीनू की अपेक्षा बुद्धिमान है। ये जो मनाली है ये बुद्धिमान है किससे, मीनू से। तो मीनू कहाँ आएगी, राइट साइड में यहाँ पे आएगी। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए मीनू को, तो मीनू को रखा और चिन्ह आएगा ये। तो मनाली बुद्धिमान है मीनू से। आगे क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए, राजन मनाली से बुद्धिमान है। यहाँ पे मनाली है तो राजन आएगा इसके बाईं और लेफ्ट साइड में, यानी राजन मनाली से बुद्धिमान है। ये देखिए राजन आ चुका, चिन्ह कौन सा आएगा, ये चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि राजन मनाली से बुद्धिमान है। अब बच्चों और कमला राजन की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो कमला, ये देख सकते हैं कमला राजन की अपेक्षा बुद्धिमान है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, कमला राजन की अपेक्षा बुद्धिमान है, राइट। अब पूछ रहा है सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होगा, जो सबसे बाईं ओर होगा, राइट। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं मदन सबसे अधिक बुद्धिमान है, यस। तो बच्चों बहुत ही आसानी से निकलता है इसका उत्तर, बस खूब अभ्यास करना है और खूब अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखा आपने, तो इसका क्या उत्तर निकला, मदन सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो कौन सा पर्याय सही है, यहाँ पर आप देखिए चौथा पर्याय मदन दिखाई दे रहा है, मदन सबसे अधिक बुद्धिमान है, राइट। आइए बच्चों इसी क्रम में इस तरह के एक प्रश्न और ले लेते हैं, राइट। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, उसी प्रश्न को जरा हम और अच्छे से एक बार और समझते हैं दूसरे रूप में। चलिए बच्चों, कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है। यहाँ बच्चों प्रश्न वही है और इसमें इस बच्चों जो प्रश्न पूछा गया इससे संबंधित वो प्रश्न दूसरा है, राइट। तो चलिए चार पर्याय आपको मिलते हैं, आपको उसी में से चुनना है। तो कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है, राइट। उसी तरह से हम देखेंगे कमला मनाली की अपेक्षा बुद्धिमान है, ये आपने देख लिया। मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है, तो चलिए यहाँ पर मदन आ गया, मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो ये आप देख सकते हैं कि मदन कमला की अपेक्षा बुद्धिमान है। मनाली मीनू की अपेक्षा बुद्धिमान है, राइट। तो यहाँ मनाली देखिए, मनाली जो है वो मीनू की अपेक्षा बुद्धिमान है, इस बच्चों ये भी आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए, इस राजन मनाली से बुद्धिमान है, आ गया राजन, राजन मनाली से बुद्धिमान है, राइट। और कमला राजन की अपेक्षा बुद्धिमान है, तो कमला राजन की अपेक्षा बुद्धिमान है, राइट। तो क्या पूछा प्रश्न, बुद्धिमानी के क्रम में बीचों बीच कौन होगा। बीचों बीच का मतलब बच्चों बिल्कुल बीच में, अभी 5 लोग यहाँ पर हैं तो 5 में बीच कौन होगा, इस बच्चों, तो 5 में बीच होगा ये, यानी यहाँ पर देख सकते हैं राजन। तो राजन जो है ये अगर बुद्धिमानी के क्रम में देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच में आपको दिखाई देगा। तो चलिए कौन सा सही पर्याय होगा, तो बच्चों यहाँ पर सही पर्याय होगा तीसरा, राजन। तो इसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से भर दीजिए, राइट। तो देखिए तीसरा पर्याय आ चुका है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 2 विधान दिए हैं, बच्चों ध्यान से समझिए। ये विधान वस्तु स्थिति से असंगत लगते हैं, ये बच्चों फिर भी उन्हें सत्य मानकर उन विधानों से कौन सा निश्चित अनुमान निकलता है वह पर्यायों में से चुनना है, राइट। तो बच्चों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, राइट, ध्यान रखिए कि भले ही आपको यहाँ पर जो विधान दिए हैं वो असंगत लगेंगे, लेकिन बच्चों फिर भी उन्हें आपको सत्य मान करके और विधानों में से कौन सा निश्चित अनुमान निकलता है, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको अनुमान करना है, राइट। तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि यहाँ पर तर्क तथा अनुमान की जब बात होती है, यहाँ पर अनुमान आपको याद करना है। तो चलिए यहाँ जो विधान दिए जाते हैं बच्चों उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, मतलब असंगत लगेंगे। जैसे पहला विधान क्या दिया है, कुछ हाथी बाघ हैं। अभी आप सोचेंगे हाथी बाघ कैसे हो सकते हैं, तो इधर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको सोचना है कुछ हाथी बाघ हैं। तो ये पहला विधान हो गया। दूसरा विधान क्या है, सभी बाघ सूर हैं। सूर का मतलब बहादुर से है, ध्यान रखिए।
तो कुछ हाथी बाघ हैं और सभी बाघ सूर हैं। तो अनुमान क्या निकलेगा? अनुमान, दो अनुमान दिया है बच्चों, सभी हाथी सूर हैं और दूसरा अनुमान है कुछ हाथी सूर हैं। और इसके लिए बच्चों 4 पर्याय दिया हुआ है। अब आपको सोचना है कि पहला पर्याय केवल ए अनुमान सही है, दूसरा पर्याय केवल बी अनुमान सही है, तीसरा पर्याय दिया है ए और बी दोनों अनुमान सही है, चौथा पर्याय दिया है ए और बी इनमें से कोई अनुमान सही नहीं है। बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग करेंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, राइट। नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, फिर अनुमान आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसे किस तरह से हल करेंगे? बच्चों इसे यस अगर इस तरह से हल करने का प्रयास करेंगे तो देखिए किस तरह से आसानी हो जाएगी। तो विधान में देखिए कुछ हाथी बाघ हैं, तो ये देखिए ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये सब हाथी का सर्कल है। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है बाईं तरफ जहाँ हाथी लिखा है, तो देखिए ये हाथी का सर्कल है और दाहिनी तरफ का जो सर्कल है वो बाघ का है। इसमें क्या कहा? कुछ हाथी बाघ हैं। इसमें से देखिए बच्चों ये जो पूरा हाथी आप देख रहे हैं तो इसमें से कुछ हाथी, राइट, यानी बच्चों आप ये देखिए हाथी का ये हिस्सा जो कि कुछ मतलब हाथी का हिस्सा यानी कुछ हाथी बाघ हैं, राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों ये तो हो गया विधान एक। दूसरा विधान क्या कर रहा है? सभी बाघ सूर हैं, यानी सभी बाघ बहादुर हैं। तो ये जो बाहर की जो लाइन दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है बच्चों, ये जो वृत्त है, ये बच्चों ये पूरा वृत्त सूर, सूर का मतलब बहादुरी का है। और क्या कर रहा है? सभी बाघ सूर हैं। और ये जो छोटा वृत्त है ये बाघ का है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जितने भी बाघ हैं सब सूर हैं। सूर का मतलब बहादुर हैं। तो चलिए बच्चों ये दूसरा हो गया। अब बच्चों इसी के आधार पर अनुमान ज्ञात करना है। तो देखिए इसी को हम मिला देते हैं यानी जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ देते हैं। अब अगर इस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए हाथी, यानी अब इसके आधार पर देखिए तो आप देखिए अनुमान लगाइए, सभी हाथी सूर हैं। तो क्या आपको सभी हाथी सूर दिखाई दे रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए, क्या सभी हाथी सूर आपको दिखाई दे रहे हैं? देख के आपको स्पष्ट हो रहा है यहाँ हाथी है और ये हाथी का सर्कल है, ये सूर का है। तो बच्चों साफ साफ आपको दिख रहा है कि सभी हाथी सूर नहीं है। यस, तो यहाँ पर जो अनुमान दिया है आप देखिए केवल ए अनुमान सही है, सभी हाथी सूर हैं, ये नहीं हो सकता, राइट, यानी ये गलत है। दूसरा क्या दिया? केवल बी अनुमान सही है। बी में क्या दिया? कुछ हाथी सूर हैं। आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको कुछ हाथी सूर यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए ये जो सूर वाला वृत्त है, ये देखिए इतना जो कवर कर रहा है हाथी का हिस्सा, इससे पता चलता है कि कुछ हाथी सूर हैं। ये बात सही है, यानी जो बी जो है कि पर्याय है ये सही आपको दिखाई दे रहा है। आइए तीसरे पर्याय की ओर देखते हैं। ए और बी दोनों अनुमान सही हैं। बच्चों ए और बी सभी हाथी सूर हैं और कुछ हाथी सूर हैं, दोनों अनुमान सही है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चौथा देखिए ए और बी इनमें से कोई अनुमान सही नहीं है, यानी ए भी गलत है और बी भी गलत है, दोनों गलत हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि बी सही है इसलिए चौथा भी नहीं हो सकता। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो देखा बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए खूब अभ्यास की जरूरत है। और बच्चों चिन्हों की मदद से, वृत्तों की मदद से आप खूब अभ्यास करेंगे तो इस तरह के प्रश्न यस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं बच्चों, रोचक कह सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप खेल खेल में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी बच्चों अगर बुद्धिमत्ता की बात करें बच्चों, यस तो आपको उसमें और भी आनंद आएगा और खेल खेल में आप इसे कर भी पाएंगे तो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने कौन सा अनुमान सही है, यानी कौन सा पर्याय सही है? दूसरा, राइट, केवल बी अनुमान सही है। यस बच्चों, यानी दूसरा सही है तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए, राइट। इस तरह से बच्चों आपको खूब अभ्यास करना है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज का ये जो पाठ है, आज का जो घटक है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप खूब अभ्यास कीजिए और बच्चों खूब मेहनत कीजिए बच्चों, तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, और खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।